और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर के डोडा की, जहां आप विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी टेंशन बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी में मेहराज मलिक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। कल डोडा से लेकर जम्मू तक भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। आप कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। आज आप सांसद संजय सिंह खुद स्पॉट पर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर आप विधायक के खिलाफ कार्रवाई पर अटैक किया और लिखा कि संजय सिंह जम्मू कश्मीर जाएंगे। ऐसे में एक बार फिर माहौल गर्मा सकता है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 8 सितंबर को डोडा से आप विधायक मेहराज मलिक को गिरफ्तार किया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत ये गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद कल जम्मू कश्मीर में करीब 20 जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। डोडा में पुलिस को भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ। आपने आरोप लगाया है कि जनता के लिए अस्पताल मांगना गुनाह हो गया। पीएसए एक्ट के तहत मेहराज मलिक की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और ये मामला अब कितना बड़ा होगा, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज डोडा पहुंच रहे हैं और आज भी सड़क पर जबरदस्त संग्राम देखने को मिल सकता है। मलिक को 8 सितंबर को पुलिस ने पहले हिरासत में लिया। सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में पीएसए एक्ट लगाया गया। बाद में मेहराज मलिक को कठुआ जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद पुलिस और आम आदमी पार्टी के वर्कर आपस में भिड़ गए। जमकर बवाल हुआ। डोडा में सबसे ज्यादा भीड़ उग्र नजर आई। पुलिस पर पथराव भी किया गया। काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। संजय सिंह का आरोप यह है कि जो एक्ट आतंकियों पर लगाए जाते हैं उसे एक जनप्रतिनिधि पर क्यों लगाया गया, जबकि मेहराज मलिक सिर्फ अपने लोगों के लिए अस्पताल की मांग ही तो कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर एक ऐसा विधायक जो जनता के सवालों पर लड़ता है, जनता के सवालों पर, जनता की मांगों पे अस्पताल का मुद्दा उठाता है, उसको गिरफ्तार किया गया। और बीजेपी की पुलिस ने सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया, जो धारा आतंकवादियों के खिलाफ लगती है वो धारा मेहराज मलिक के खिलाफ लगाई गई। पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि जनता के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि जनता की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया है। ऐसी धारा जिसमें जमानत पाना मुश्किल है, वो धारा लगा दी, पीएसए एक्ट लगा दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में, जम्मू कश्मीर के इतिहास में पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए का कानून किसी भी विधायक के खिलाफ आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। आज तक जितने भी लोग जम्मू कश्मीर में चुने गए उन सबसे ज्यादा खतरनाक बन गया। अब मेहराज मलिक की गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा गर्मा गया है। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने मेहराज मलिक की गिरफ्तारी को गलत ठहराया। उमर ने कहा कि मेहराज किसी भी रूप से डोडा जिले की शांति के लिए खतरा नहीं थे। अगर चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि के खिलाफ ऐसा बर्ताव होगा तो जम्मू कश्मीर के लिए लोकतंत्र में विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी मेहराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध किया और कहा कि मेहराज आपके शेर हैं, वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं, जनता के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। अब खबर आपको दिखाते हैं राजस्थान से। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ राजस्थान सरकार ने बड़ा कानूनी कदम उठाया है। विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी बिल को पास करा लिया गया है। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ 1 करोड़ का जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा तक हो सकती है। जो भी संस्थाएं इस गैर कानूनी हरकत में लिप्त मिलेंगी उन पर बुलडोजर तक चलाया जाएगा। हंगामे के बीच विधानसभा में बिल पास कराया गया। बिल पर बहस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस विधायक इस दौरान हंगामा करते रहे। सामूहिक रूप से धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं की संपत्ति को सीज कर बुलडोज किया जाएगा। धर्म परिवर्तन के मकसद से शादी करने को भी धर्मांतरण माना जाएगा और उस मैरिज को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में धर्मांतरण से जुड़े काफी केस सामने आए हैं। हाल ही में अलवर में हॉस्टल के अंदर जबरन छोटे बच्चों के धर्मांतरण का मामला सामने आया था।
मास्टरमाइंड समेत 2 को पुलिस ने अरेस्ट किया था। मुख्य आरोपी का नाम राजस्थान में धर्मांतरण से जुड़े पुराने केस में भी था। ऐसे में सरकार ने इस तरह की संस्थाओं पर शिकंजा कसने के लिए भारी भरकम जुर्माना और उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया है। राजस्थान सरकार में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि इस बिल का मकसद अवैध तरीके से धर्मांतरण पर रोक लगाना है। जबरन धर्म परिवर्तन करना, डराकर, धमकाकर, फ्रॉड से, धोखे से शादी करना, नाम कुछ और है लेकिन कुछ और बताना, लालच देकर, भ्रमित करके, ये सब तरीके गैर कानूनी हैं। और आप समझ लीजिए इस बात को कि जब देश के खिलाफ धर्म परिवर्तन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करा जाए तो निश्चित रूप से कानून बनना जरूरी है। षड्यंत्र इसके अंदर उन लोगों का होता है जो योजनाबद्ध तरीके से लालच में डरा धमका कर धर्मांतरण करना चाहते हैं। बाहर दूसरे देश से फंडिंग लेकर सभाएं आयोजित करना, लोगों को बहकाना, भ्रमित करना, डराना, धमकाना और फिर धर्म परिवर्तन करना, इसके अंदर सबसे बड़े दोषी वो संस्था हैं। और इसी कारण से ऐसी सभी संस्थाओं के ऊपर जबरदस्त कानून काम करेगा। उनकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त होगी और उनकी जो बिल्डिंग्स हैं वो ध्वस्त होंगी। राजस्थान विधानसभा में कल बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस ने हंगामा किया। राजस्थान में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विधायक बैनर पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे थे। बिल पर चर्चा में कांग्रेस ने भाग भी नहीं लिया। कांग्रेस विधायक इस दौरान हंगामा करते रहे। नेता विपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों को बहस में बिना शामिल किए सरकार ने बिल पास करा लिया। सरकार का तरीका उचित नहीं है। चलते बिल के अंदर हमारे सदस्यों का अधिकार है थर्ड स्टेज पे बोलने का, लेकिन थर्ड स्टेज पे हमारा एक भी सदस्य नहीं बुलवाया और बिल पास करा के ले गए। तो करा लो पास, आपका बहुमत है। आप हमें कह दो हम आएंगे नहीं, आप खुद चला लो। लेकिन ये जो तरीका है ये गलत है। राजस्थान की विधानसभा पूरे देश के अंदर समृद्धशाली विधानसभा है। यहाँ पक्ष विपक्ष ने बड़े बड़े फैसले किए हैं। कोई बिल आता है उसमें कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, उनका पता जनता को चलना चाहिए। राजस्थान विधानसभा में जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक बिल लाया गया। इसे लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन भी किया गया। आपको बता दें, इस बिल में प्रावधान रखा गया है कि अगर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, यहाँ तक कि अगर धर्म परिवर्तन के इरादे से भी शादी की गई है तो ऐसी परिस्थिति में ये कानूनी अपराध माना जाएगा। 1 करोड़ तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान इसमें रखा गया है। अब धर्म परिवर्तन करवाना, जबरन धर्म परिवर्तन कराना राजस्थान में आसान नहीं होगा। और अभी यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है। आज रायबरेली के दौरे पर राहुल गांधी, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए हैं। योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी इसमें शामिल हुए हैं। तो आज रायबरेली के दौरे पर, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे ठीक पहले बीजेपी ने उनका विरोध किया है। बीजेपी ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए हैं, जिसमें योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी हिस्सा लिया है। दरअसल राहुल गांधी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। और अब ये जो विरोध प्रदर्शन है ये रायबरेली में भी हुआ। जब राहुल गांधी के पहुंचने की खबर बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगी तो बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर इकट्ठा हो गए और राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए। दरअसल
जिस तरीके से राहुल गांधी के मंच से, उनकी सभा से पीएम की माताजी को गाली दी गई थी, उसके बाद से लगातार बीजेपी जगह जगह अलग अलग प्रदेशों में राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। और अब ये जो प्रदर्शन है वो आज रायबरेली में किया गया। चूंकि रायबरेली में आज राहुल गांधी को पहुंचना है, अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर राहुल गांधी आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला। और आप देखिए उनके हाथों में जो तख्तियां हैं, जो पोस्टर हैं, उस पर भी यही लिखा हुआ है कि राहुल गांधी गो बैक, राहुल गांधी वापस जाओ। बीजेपी के झंडे आपको नजर आ रहे हैं। और इस विरोध प्रदर्शन में योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी हिस्सा लिया है, जो राहुल गांधी के इस दौरे का विरोध कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली आ रहे हैं, वहां पर तमाम जो कार्य हैं उनका जायजा लेने के लिए आ रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनका ये दौरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फिलहाल नागवार गुजरता हुआ और सड़क पर जमकर बवाल हुआ है। सड़क पर जमकर उतरकर हंगामा किया गया है। चूंकि राहुल गांधी से माफी की मांग बीजेपी लगातार कर रही है। राहुल गांधी के दरभंगा वाले मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई, जिसके बाद इस मुद्दे पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उनके मंच का गलत इस्तेमाल हुआ है तो राहुल गांधी को आकर कहना चाहिए। देखिए राहुल गांधी आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे, रायबरेली उनको आज पहुंच रहे हैं वो, और जैसे ही वो रायबरेली पहुंचे उस दौरान उनका विरोध बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किया और राहुल गांधी गो बैक के नारे लगाए। गांधी जी उस पर यह भी नहीं कहते कि हमारे कार्यकर्ताओं ने गलत किया। तो ये थोड़ा जरूर कार्यकर्ताओं को भी, हर भारतवासी को भी, हर बेटे को जिसके माँ होगी उसको ये बात बुरी लगेगी कि अगर राहुल गांधी जी के मंच से मोदी जी की गोलोकवासी माँ को माँ की गाली दी जाए तो ये भारत के हर बेटे का अपमान है, जिसके माँ है राहुल गांधी का भी है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने माँ की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहें कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा, और जिन लोगों ने गलती की उसके लिए मैं दुखी हूं। अगर राहुल गांधी देश के लिए ऐसा कहते तो देशवासियों को संभवतः उचित लगता, लेकिन राहुल गांधी जी उनको और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अभी और उनकी मां की गाली दिलाना चाहते हैं। तो यह विरोध रायबरेली में था और मुझे ये बताया गया कि राहुल गांधी ने रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डर से गोलूपुर रोड से निकल गए हैं। आपने रोका उनको रास्ते में फ्री जारी दी, आपके लोगों ने कहा क्या कार्यकर्ताओं की मांग है? कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी देश की माओ से माफी मांगे। दिनेश प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं, यूपी सरकार मंत्री, उनसे बात करें। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राहुल गांधी दौरे पर आए थे रायबरेली। पारंपरिक लोकसभा सीट रही है हमेशा से गांधी परिवार की, ऐसे में राहुल गांधी का यहाँ पर आना हुआ। लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से इतना विरोध प्रदर्शन हुआ कि राहुल गांधी को रास्ता बदलना पड़ा। रुचि जरा ये बताएं, राहुल गांधी जहां जाना चाहते थे वहां पहुंच भी पाए या नहीं पहुंच पाए? जी, राहुल गांधी जो बटोही उनको पहुंचना था गेस्ट हाउस में, वहां पे बूथ वर्कर्स के साथ उनकी मीटिंग है। राहुल गांधी वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पहुंचने के पहले जैसा आपने तस्वीरों में देखा, रायबरेली में जो उनका संसदीय इलाका है वहां काफी विरोध का सामना राहुल गांधी को करना पड़ा है। अब जब से बिहार की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी की मां को जो आपत्तिजनक बातें कही गई थी, उसके बाद से आज पहली बार रायबरेली पहुंचे थे राहुल गांधी और उनको इस तरह का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन के दौरे पर हैं और कई कार्यक्रम हैं उनके, अलग अलग वो जगह जाएंगे। तो आगे भी बीजेपी के कार्यकर्ता क्या करते हैं इसका इंतजार रहेगा। मीनाक्षी, देखिए राहुल गांधी का विरोध लगातार किया जा रहा है और ये विरोध इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के मंच का गलत इस्तेमाल हुआ, उन्हें बोलना चाहिए कि उनके कार्यकर्ताओं ने गलत व्यवहार किया है। इस मुद्दे को अगर देखा जाए तो इसे बीजेपी जगह जगह लेकर अटैकिंग मोड में है और कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए। और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के ही शहर झांसी से। दबंगों ने अस्पताल में घुसकर डॉक्टर की पिटाई कर दी है। डॉक्टर के केबिन में घुसे दबंगों ने डॉक्टर को लात घूंसे से पीटा। बताया जा रहा है कि सही इलाज नहीं मिलने पर मारपीट की गई। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
तस्वीरें आपके सामने हैं। दो लोग आगे आते हैं और फिर डॉक्टर पर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं। पूरी घटना वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है कि आरोपी अपनी मां का इलाज कराने के लिए अस्पताल आया था, लेकिन ट्रीटमेंट ठीक से नहीं होने पर वो नाराज था। इस पर उसकी डॉक्टर से पहले तो बहस होती है। इसके बाद डॉक्टर ने पुलिस को बुलाकर उसकी मां को डिस्चार्ज कर दिया था और इसी बात को लेकर आरोपी नाराज हो गया और सीधा डॉक्टर के केबिन में दाखिल हो गया। अपने साथ एक व्यक्ति को और लेकर आया, तीसरा चौथा भी उसके पीछे पीछे दाखिल हो गया। और इस वक्त एक और बड़ी खबर यूपी के कानपुर से आ रही है, जहां दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई और इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और फिर जमकर मारपीट हुई, एक दूसरे को डंडे से पीटते नजर आए। इस दौरान महिलाएं भी डंडे से हमला करती नजर आईं। देखिए आप तस्वीरों में कैसे महिला के हाथ में भी डंडा है और वो भी इस लड़ाई का हिस्सा बनी हुई है। इस दौरान इस मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगा रही है कि मारपीट कैसे हुई, कैसे मामूली सा विवाद लाठी डंडों वाली लड़ाई में तब्दील हो गया और एक दूसरे पर लाठी डंडों से जमकर प्रहार किया गया है, जिसमें कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दो पक्षों के बीच आपसी रंजिश को लेकर ये खूनी संघर्ष देखने को मिला। आप देखिए जितने भी लोग आपको इस लाल घेरे में नजर आ रहे होंगे, सबके हाथ में लाठी डंडे हैं और एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई जा रही हैं। और अब खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एक महिला थार खरीदने पर इतनी उत्साहित थी कि उसने शोरूम की पहली मंजिल से ही कार को नीचे कूदा दिया। दरअसल शोरूम से थार उन्होंने खरीदी, इस कार की पूजा भी शोरूम के अंदर ही हुई। तभी महिला को कार का पहिया नींबू पर चढ़ाना था, लेकिन महिला ने ज्यादा तेज एक्सीलेटर दिया और कार अचानक शीशे से टकराई। शीशा हुआ चकनाचूर, 15 फीट नीचे कार आकर गिरी। कार के गिरते ही उसके एयरबैग्स खुल गए और इसलिए महिला की जान बच गई। ऐसा लग रहा है जैसे महिला ने फौरन ही कार का इमरजेंसी ब्रेक, इमरजेंसी सिचुएशन में इसका एयरबैग कैसे काम करता है, सब एक साथ टेस्ट कर लिया। हालांकि हादसे में महिला और कर्मचारी विकास घायल हुए हैं। इसके बाद दोनों को पास के मलिक अस्पताल में भर्ती भी कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया गया। लेकिन ये तस्वीर आप देखें, नींबू पर चढ़ानी थी कार, लेकिन सीधा कुदा दी कार। कार देखिए उल्टी पड़ी हुई नजर आ रही है। शोरूम का नुकसान हुआ सो अलग, कार का नुकसान हुआ वो भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। जान जाते जाते बची। ऐसी ऐसी हैरान कर देने वाली खबरें सामने आती हैं। वाकई में आश्चर्य होता है कि लोग जो हैं एहतियात क्यों नहीं बरतते। और अब खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। तस्वीरें आप देखिए, लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर खड़ी महिला पर झपट्टा मारकर उसके गले से सोने की चेन लूट ली। बाइक सवार दो लोग आते हैं, एक बार वो राउंड मारते हैं और फिर बाइक में पीछे बैठा बदमाश महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो जाता है। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। लेकिन आप देखिए कैसे बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक महिला जो पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई नजर आ रही होगी, उसे अंदाजा भी नहीं कि उसके साथ ये हादसा हो जाएगा। दो बाइक सवार जो पहले इस महिला के सामने से होकर गुजरते हैं और फिर दोबारा से लौटकर आते हैं और महिला के गले में से चेन छीनकर, चेन खींचकर फरार हो जाते हैं। अभी तक इन बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस कर नहीं पाई है। जबकि आप देखिए वीडियो में साफ साफ ये दोनों लोग नजर आ रहे होंगे, ये बाइक नजर आ रही होगी, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस अभी तक इन दोनों बदमाशों को, इन दोनों लुटेरों को पकड़ नहीं पाई है। आप देखिए महिला जो पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई थी, बिल्कुल शांति से खड़ी हुई थी, उसे अंदाजा नहीं कि चंद ही मिनटों में उसके साथ ऐसी घटना हो जाएगी। तो बाइक सवार जो उसके सामने से बड़े आराम से पहले गुजरते हैं, तसल्ली करते हैं और फिर पीछे लौटकर इस महिला के गले में से चेन छीनकर फरार हो जाते हैं। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश के ही कन्नौज जिले से आ रही है, जहां एक बार फिर दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है।
दबंगों ने टावर कर्मचारी की जमकर पिटाई की। पिटाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। इसमें आप देख सकते हैं कैसे दबंग टावर कर्मचारी की पिटाई कर रहे हैं। वहां मौजूद लोगों ने उसकी जान बचाई। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। अरे यार भूल नहीं है, कल कैसी गाड़ी नहीं जा होता है जो जाकर हम काम और अब खबर यूपी से, जहां प्रयागराज में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके बाद बाढ़ का दायरा बढ़ता जा रहा है। गंगा किनारे के घाटों पर पानी भर गया है। 1 दर्जन से अधिक बस्तियां भी बाढ़ की चपेट में आ गई हैं, जिससे हजारों परिवारों को घर छोड़ना पड़ा है। उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। यही हाल कानपुर का भी है। वहां भी गंगा का जलस्तर चेतावनी का जो स्तर है उसे पार कर चुका है, खतरे के निशान की तरफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में गंगा किनारे बसे 1 दर्जन से ज्यादा गांव में पानी घुस गया और हजारों बीघा फसल बर्बाद हो गई। करीब 600 घर गंगा के पानी से प्रभावित हैं। रिहायशी इलाकों में नाव से मदद पहुंचाई जा रही है। आप देखिए एक बार फिर से प्रयागराज और कानपुर, जहां गंगा नदी का जलस्तर जितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है, उतनी तेजी के साथ बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई जो बीघा खेती है वो जरूर बर्बाद हो गई है। अभी अभी खबर आ रही है पंजाब के लुधियाना से। तस्वीरें हैरान करने वाली है, आपके सामने रख रहे हैं। हाईवे पर चलती ऑटो से महिला से लूट की घटना सामने आई। महिला अपनी जान बचाने के लिए ऑटो से लटक गई। थोड़ी दूर पर वाहन चालकों ने आरोपियों को पकड़ लिया और पहले तो उसकी जमकर धुनाई की गई और फिर उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। तस्वीरें देखिए, ये महिला भी बड़ी दिलेर थी और इसने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था इनके साथ। महिला का पैर लटक रहा था, फिर भी वह खुद को बचाते हुए पूरी तरह से बाहर लटक गई और राहगीरों से मदद की अपील की। राहगीर भी समझदार थे। महिला को चीखते चिल्लाते देख पहले तो वीडियो फौरन बनाया और साथ ही साथ आरोपियों को पकड़ लिया, जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले किया।